नमः सिद्धेभ्यः प्रधस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति बृहस्पत्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्शाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, धर्म और धर्म का फल आज और अभी मिलता है। कर्म और कर्म का फल कल और कभी मिलता है। लेकिन हम जो है आज और अभी के फल को कल और कभी के लिए टालते रहते हैं और कल और कभी के फल को आज और अभी चाहते हैं। इसको समझ में जिस दिन आ गया उस दिन निश्चित मानो व्यक्ति आज और अभी में इसी वक्त जुट जाएगा। धर्म कब है बताओ? आज है कि कल है? क्षमा धारण करना आज है कि कल है? हम कुछ नहीं बोले, हो गई क्षमा। कुछ ना कहो, कुछ ना उत्तर दिया जाए, क्षमा तो आज है। कर्म का फल हो सकता है कि ठीक है भाई आज हम नहीं दे पा रहे हैं जवाब, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। लेकिन संसार जो है बड़ा विचित्र होता है, हर चीज को उल्टा कर देता है। कई लोग कहते ना, किसने देखा कल, किसने देखा परसों, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। ऐसे चारवाकी बहुत लोग हैं। आज चारवाक दिखाई नहीं देता संसार में। चारवाक समझते हो? एक दर्शन हुआ चारवाक, वो एक ही बात बोलता था कि जो दिख रहा है बस वो है, कल किसी ने देखा नहीं। लेकिन मैं चारवाक सिद्धांत अगर धर्म के लिए लगा लेते तो कल्याण हो जाता। लेकिन चारवाक सिद्धांत हमने जो है कर्म के लिए लगाया, धर्म के लिए नहीं लगाया। हम तो बोल रहे हैं कि ये सोचना ही नहीं चाहिए कल की बातें कि किसने देखा कल। अरे भाई आज शांति से खाने मिल रहा है, आज खा लो, कल किसने देखा? लगाओ ना आप चारवाक सिद्धांत कि आज हम अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से अपने आप को मायाचारी से युक्त क्यों करें? क्यों माताओं? आज नमक खाने को है घर में तो भाई आज खा लो, कल का हम क्यों विकल्प करें? आज नियम ले लो कि मैं जो हूं चारवाक बन के रहूंगा, लेकिन कर्मों के लिए नहीं बनूंगा। क्यों? पैसे आज के लिए कमाते हो कि कल के लिए कमाते हो? क्यों? पैसे आज के लिए कमाते हो कि कल के लिए कमाते हो? आज क्या खाने को नहीं है, पीने को नहीं है क्या? चीटी को का खाने पीने को नहीं मिलता क्या?
चींटी को खाने पीने नहीं मिलता। और तुम टेंशन मत करो, पैसे चाहिए नहीं पड़ेंगे, महाराज के पास आ जाना, कहीं ना कहीं अपन चलेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा। टेंशन काहे को करना पैसे की। लेकिन आज के लिए कमाते हो कि कल के लिए कमाते हो? महाराज कल बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कुछ बीमारी आ गई तो क्या होगा? अरे किसी ने देखा कल? जब आएगी तो निश्चित मानो, अगर आपने सोच लिया कि मैं खुद ये कर्म बुलाता हूं, हम खुद सोच लेते हैं, अगर तुमने सोच लिया कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा तो निश्चित मानो कोई व्यक्ति बीमार पड़ नहीं सकता। अब बोलेंगे कि महाराज साक्षात तो दिखता है बीमार पड़ जाते हैं। निश्चित मानो अगर बीमार पड़ भी गया तो भी उसका काम बिना पैसे के भी चल जाएगा। लेकिन ये बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक जा नहीं पाती। महाराज ये सब बातें हैं, हवा की बातें हैं, आप कह रहे हो, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे, सोच लिया मतलब किसी की जरूरत नहीं है, तो निश्चित मानो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने सोच लिया कि मुझे बहुत जरूरत है सबकी, तो फिर निश्चित मानो तुम्हें सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तुम रह नहीं पाओगे। क्यों माताओं? आपकी बहुएं जब गर्भवती होती है तो बहुत संभल के चलना पड़ता है ना, बहुत संभल के चलना पड़ता है कि एक एक कदम, बेटी एक एक कदम संभल के चलाना, एक एक कदम संभल के रखना, कहीं गर्भस्थ शिशु को पीड़ा ना हो जाए। लेकिन पहले बंजारन होती थी, अभी भी होती है, वो जाती है, उनके गर्भ होता है और हथौड़ियों से जो है घन को पीटती रहती थी। देखा कभी उनको कि घन से पीटती रहती है, उनके गर्भ होता है, लेकिन आप ऐसा कर मत देना और करोगे भी नहीं, हमें पता है। एक बार हम जो है छतरपुर जा रहे, छतरपुर में थे तो आहार करके आ रहे थे, इतनी तपन थी, इतनी तपन थी कि ऊपर से नीचे से चारों तरफ से सूर्य तप रहा था। एक मां जो है गगन भैया, वहां पर जो है एक फटी धोती लिए और बेर के ढेर लगाए बैठी थी। बेर खाने के, बेर मकोड़े के ढेर लगाए बैठी थी। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछा वहां से जो साथ में चल रहे थे कि इतनी तपन है कि मेरे को आप छतरी लगाए हो, लेकिन इसकी जो है धोती है, बाहर दुकानों के, अमीरों की दुकानों तो अंदर थी, लेकिन बेचारी वो अंदर भी नहीं लगा सकती, एक चबूतरे पर भी नहीं बैठ सकती, और उसकी जो है धोती जो है फटी हुई थी। वो फटी हुई धोती से किरणें अंदर जा रही थीं। अब बताओ कि वो बेर बिकेंगे कितने के बिकेंगे? ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 1000-2000 के बिक जाएंगे। और माताएं बताओ सुनील भैया कि आप शोरूमों में कितनी कीमत आंकते हो और छोटी दुकानों में कितनी कीमत आंकते हो? बताओ, कभी देखा? सब्जी मंडी में तुम कितनी कीमत करते हो, और वही सब्जी अगर किसी शोरूम में चली जाए तो मालूम चले कि 100 रुपए की सब्जी
तुम 500 रुपये दे के आ जाओगे। आवश्यकता उस जो है शोरूम वाले को थी कि आवश्यकता उसको थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कर्म सिद्धांत बहुत गहरे हैं, तुम सोचेंगे भी ना तो तुम सोच नहीं पाओगे उसके बारे में। हमने जा रहे थे वहीं से, तो जाते जाते एकदम ख्याल आया कि अगर ये मां बीमार हो गई तो क्या होगा। तो हमने पूछा साथ में चलने वालों से कि अगर ये मां बीमार हो गई तो इसका क्या होगा। तो कहने लगे साथ में चलने वाले, महाराज वो बीमार नहीं होगी। तो हमने उल्टा प्रश्न किया कि ऐसा होता है क्या कि कोई बीमार ना हो? क्या उसके हाथ में कर्म आ चुके हैं क्या? तो चलने वाले क्या बोले, महाराज बहुत अच्छी बात बोले। कभी कभी आप लोग बहुत अच्छे उपदेश दे देते हो, जितने अच्छे हम उपदेश नहीं दे पाते, और हमसे ज़्यादा तो उपदेश आप देना चाहते हो, इसलिए हम जो है ना अधूरे छोड़ देते हैं कभी उपदेश, क्योंकि संसार का स्वभाव ही अधूरा है। जितना खाया अधूरा ही रहा, जितना पिया अधूरा रहा। यहां पर अमीर तो गरीब, गरीब तो गरीब आता ही है, अमीर भी गरीब ही जाता है। गरीब तो गरीब जाता ही है, अमीर भी गरीब जाता है। हारा हुआ तो हारा हुआ आता ही है, जाता ही है, लेकिन जीता हुआ भी हारा ही जाता है। ये संसार का स्वभाव ही ऐसा है। क्योंकि तुम कितना भी व्याख्यान कर दो, कितना भी कुछ कर दो, जब तक तुम्हारी सोच, तुम्हारी अपनी चीज से अपना निर्णय नहीं करोगे, तब तक तुम पूर्ण हो ही नहीं पाओगे। कितना भी व्याख्यान कर दो। एक अगर फूल का भी व्याख्यान किया जाए ना, फूल तोड़ के लाना बहुत आसान है, लेकिन फूल के लिए जब जीवन मिलता है, फूल के लिए जब प्राण मिलते हैं, फूल के लिए जब भोजन मिलता है, फूल के लिए जब इतना सुहावना जीवन मिलता है, तो सारी सृष्टि का वर्णन करना पड़ेगा, तब कहीं एक फूल का वर्णन हो पाएगा। उसको वासनाओं में मसल देना बहुत आसान है। नकली फूल तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन नकली फूल तुम्हें जीवन नहीं दे पाएंगे। वे मुस्कुराते तो रह जाएंगे, लेकिन कभी दुखी नहीं हो पाएंगे। बेमुस्काते फूल कभी जो मुरझा जाते हैं, बेमुस्काते फूल कभी जो मुरझा जाते हैं, असलियत की पहचान यही है जो कि मुरझा जाते हैं। नकली में है कहां वेदना जो कि मुरझा जाए। नकली क्या फूल कभी मुरझा सकते हैं? कई बार देखो, कई दिनों से कई फूल लटके पड़े हैं, लेकिन कभी नहीं मुरझा पाते, नहीं मुरझा पाते। लंकेश जैसे कभी मुरझा नहीं पाए, लेकिन श्री राम जैसे जीव मुरझा जाते थे कि उसको समझा दो, ऐसा कुकृत्य कार्य ना करे, बार बार मुरझा जाते थे। हम मुरझा नहीं पाते, नार की रोग मुरझा नहीं पाते। एक अगर जिसमें वेदना होती है, एक फूल का वर्णन करने के लिए तुम्हें सारी सृष्टि चाहिए। अब सारी सृष्टि का वर्णन करो तुम,
उसकी जो है रसधार इस भूमि से जुड़ी है। हर फूल हर भूमि पर नहीं खिलता, खिलता है क्या? उसकी सांसें जो है आकाश में उठते हुए सूर्य से मिली हुई है। करो पूरे सूर्य का वर्णन, ब्रह्मांड का वर्णन। एक फूल का वर्णन कभी किया नहीं जा सकता। इसलिए संसार का स्वभाव ही अधूरा है। तू स्वयं पूर्ण है, तू पर से अपनी अधूरापन पूर्ण करना चाहता है, जब जो वस्तु स्वयं में ही पूर्ण है। परमात्मा कहते किसे हैं? क्यों परमात्मा किसे कहते हैं? नहीं पता? इतने दिन से पराई आत्मा है? परमात्मा की परिभाषा नहीं सिखाई बच्चों को? इतने उपदेश सुनते रहते हो, अभी तक परमात्मा का पता ही नहीं है कि होता क्या है परमात्मा, कौन है। कई लोग कह देंगे उत्कृष्ट आत्मा, परम यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा। लेकिन परमात्मा का अगर अर्थ हमने उत्कृष्ट आत्मा से भी लगा दिया तो भी कोई होगी उत्कृष्ट आत्मा, हमारी थोड़ी ना उत्कृष्ट है। किसी की होगी उत्कृष्ट आत्मा, हमारी थोड़ी ना उत्कृष्ट है। हम अपनी हीन भावना में भर जाएंगे। परमात्मा का सीधा अर्थ होता है जो तुम हो सकते हो उसकी पूर्णता, जो तुम्हारे अंतरंग में होने की योग्यता है। सुनील भैया, उसी का नाम है परमात्मा। आकाश में बैठा हुआ, कोई सिद्धालय में बैठा हुआ परमात्मा, उन्होंने अपनी आत्मा को पूर्ण किया है। इसलिए वो हमारी आराधना तो हो सकती है, लेकिन आराधना आराध्य के लिए होती है कि आराधना के लिए आराधना होती है? किसके लिए आराधना होती है? आराध्य के लिए आराधना होती है। और आराध्य हम बन ही ना सकें तो आराधना किसके लिए? अगर हम सेठ बन ही नहीं सके तो नौकरी भी किसके लिए? फिर तो बेचारा हीन भावना में जीता रहे, जिंदगी भर पूरी उम्र हो जाए। इसलिए उस मां की पूर्ण बात कर लो कि मां जो थी, हमने पूछा अगर ये बीमार पड़ गई तो क्या होगा? तो बच्चों ने उत्तर दिया कि वो बीमार नहीं पड़ेगी। हमने बोला अच्छा, बीमार नहीं पड़ेगी क्या? ऐसा होता है क्या कि कर्म उदय में ना आए, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं? फिर एक बात बोले वो, पता क्या बोले? महाराज, बीमार पड़ भी गई तो अब उसके पास कुछ है ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं, तो वो वैसे ही उतना ही सहनशीलता उसमें आ जाएगी। क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता तो फिर दूसरी चीजें उसके लिए सहयोगी बन जाती हैं। अगर हमने सोच लिया, देखो कि हम जो है अगर सहन नहीं करना चाहते अच्छे कार्यों को, सहनन किसको मिलता है? सहनन कर्म तो सुनाना है ना। सहनन यानी क्या होता है? सहनन नाम का नाम कर्म होता है बज विषव नाराज सहनन, बज नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीरित सहनन, असंप्राप्ता संप्राप्ति का सहनन। ये कर्म कृत है,
लेकिन ये कर्मकृत होने पर भी आत्मा उनको सहनशील बना के परमात्मा बनने का मार्ग खोज लेती है। अगर तुमने इस धर्म कार्य को सहन करने की आदत नहीं डाली, कब तक सहन करें, कब तक सहन करें, ये शब्द हमारे अंतरंग में बार बार उठ जाते हैं कि 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो। अगर तुम सहन करने की सीमा को पार नहीं करते तो फिर क्या होगा पता? एक इंद्रिय में सहन नहीं होता। एक इंद्रिय के फल क्यों खाते हो तुम? क्यों खाते हो? क्योंकि उनमें सहनन नाम का कर्म नहीं होता। संस्थान नाम का सहन कर्म होता है, लेकिन सहनन नाम का कर्म नहीं होता। उनमें हड्डियां नहीं होती। इनके द्वारा अगर तुमने सहनन का कार्य नहीं किया, और सहन करना ही पड़ रहा है, एक सहनन का कार्य नहीं किया, सहन करना ही पड़ रहा है। कोई मजबूरी में सहन कर लेता है, कोई मजबूती से सहन कर लेता है। जो मजबूरी में सहन करता है वो एक इंद्रिय में बन जाता है कि भाई अब क्या करें, तेरे को ऐसी था कि हमने तेरे को शक्ति दी थी, तू शक्ति को चहना सहन करने में तो लगा नहीं रहा था और जो है कर्मों को बांध रहा था। तो एक इंद्रिय बनेगा और सहनशीलता का अगर सही प्रयोग करके तूने आगे बढ़ गया तो ये शरीर जो है वज्र विषभ नाराज सेनन में परिवर्तित होकर के और परमात्मा की ओर चला जाता है। समय आपका हो गया। मन को अति शक्ति लगाने से शक्ति की विराधना होती है और मन जो है, मन की हर बात मानी नहीं जाती और मन की हर बात स्वीकारी नहीं जाती। इस बात को अपन आगे समझेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की।